इस देश में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोलने की जरूरत है। आज हालात देखिए, आप अस्पतालों के हालात देखिए, किसानों, गरीबों, मजदूरों के हालात देखिए। रोजगार नहीं है लोगों के पास, भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा के हालात ठीक नहीं है, स्कूलों के हालात देखिए, आप अस्पतालों के हालात देखिए। भ्रष्टाचार, मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां भ्रष्टाचार ना, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उन चीजों के लिए। और मैं इस देश के जो युवा है, खासकर से जो समझदार, जिन लोगों को ये पता चल रहा है कि यार इस जगह लीकेज है, इस जगह गलत है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस सिस्टम के खिलाफ बोलिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दिए, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। हमें अगर इस देश में रहना है, इस देश को समझना है, तो हमें सबसे पहले इस सिस्टम के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा जो हर इंसान को एक ही तराजू में तोलता हो, और उस सिस्टम का हिस्सा चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी गलत ना कर पाए। तब जाकर मुझे लगता है कि चीजें ठीक होने की संभावना है। इस देश में हालात ये हैं साथियों कि कहते हैं कि जिस देश में मंदिरों में जहां सोना जड़ा हो, और जिस देश की स्कूलों के और अस्पतालों की छतें टपकती हो, जहां बेसिक शिक्षा नहीं मिल पा रही लोगों को, बेसिक स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, आप सोचिए कि वहां हालात क्या होंगे। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। लोग, चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, इन चीजों को बनाने से, इन चीजों को करने से, ये सारी धार्मिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और ये भ्रष्टाचार, इस देश के किसान, गरीब, मजदूर, वो कैसे ऊपर आए, इन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और जब तक हम ये फोकस नहीं करेंगे, ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और याद रखिए, नंबर आपका कभी भी आ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति, और जब प्रकृति इंसाफ करती है तो वो फिर ये नहीं देखती है कि आप कितने बड़े इंसान हैं, आप किस पद पर बैठे हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं देखती साथियों।